मैं हूँ पास्टर नज़ीर विक्टर। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज की शाम खुदा ने हमारे लिए खूबसूरत शाम बनाई ताकि हम जो है वो इस वक्त खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। और मैं आप सबों के सामने जो है वो एक खूबसूरत प्रोग्राम स्पिरिचुअल प्रिपरेशन प्रोग्राम के हवाले से आपके साथ बात करने को हूँ। सो मैं आज की शाम खुदा का शुक्रगुजार हूँ और एल्डर मुनीर साहब हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इस तरह बेटा मरियम आपको भी हम वेलकम करते हैं कि आप इस ठिठुरती सर्दी में आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पे पहुँचे ताकि हम मिलकर जो है वो खुदा की कलाम को सीख सकें, उसी के लिए सिखाने का सबब बन सकें। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं कि इसको शुरू करने का क्या जो है हमारा जब एक तरीका है या क्या हमारी सोच थी कि हम इसको शुरू करें, या खुदा ने हमें किस तरह से ये मकसद साल में दिया है, या खुदा ने जो हमें रोया दी कि हमको शुरू करें, तो मैं चाहूँगा कि उससे पहले हम झुकें और एल्डर मुनीर साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान कादिर मुतलक खुदा, ज़मीन आसमान के मालिक, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमें ये चंद लम्हे हैं अता किए कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदाया तुम्हारी दुआओं और शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी में कबूल फरमा। और आज के इस प्रोग्राम में खुदावंद तुम्हारा शामिल हाल हो, मददगार बन। और खुदावंद जबकि तूने भाई साहब के जहन में ये बात डाली कि वो तेरे कलाम को आगे पहुंचा सके, तेरे लोगों तक पहुंचा सके, तो खुदावंद तो उसकी इस रोया को खुदावंद कबूल करना और इस प्रोग्राम को बाइसे बरकत बनाना। खुदावंद जो रूह की तैयारी का प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है खुदावंद, तो उसमें हमारा शामिल हाल होना और हमारी मदद और रहनुमाई करना, इस तरह पास्टर साहब की रहनुमाई करना ताकि वो तेरे इस प्रोग्राम को आगे लेकर चल सके। और खुदावंद अपनी बरकत से ममूर करना, जो इस प्रोग्राम को देखें उनको भी अपनी बरकत से ममूर करना, रहम करना, बरकत देना, अपनी बरकत से मालामाल करना। मसीह हमारी खुदा के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इसी दुआ के साथ खुदावंद के मुबारक कलाम में से आज की तिलावत करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि बेटी मरियम आप तिलावत कलाम खुदा में रहनुमाई फरमाइएगा। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत मुबारक को पाक कलाम में से तिलावत करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10 बाब और उसकी 32 से 33 आयत में यूँ लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आमीन आमीन। सो हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएं इसी कलाम के साथ। तो बेटा मरियम आपने कैसा महसूस किया है जब आपने खुदा के कलाम की तिलावत की है? मैंने बहुत अच्छा महसूस किया है। सो खुदा आपको बरकत दे। बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद क्या था। और जब नया साल था तो खुदा ने मुझे एक कलाम बख्शा जो कि मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी और 9वीं आयत मुबारक में है, अंजीर का दरख्त जिसके अंदर फल नहीं है। एल्डर साहब, जिसके अंदर फल नहीं है। और कलाम खुदा में लिखा है कि पाकिस्तान का मालिक है और उसने अंजीर का दरख्त अपने पाकिस्तान में लगाया है और वो उसका फल ढूंढने के लिए आता है। और फिर लिखा है कि वो बागबान से कहता है कि मैं 3 साल से मुतवातर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस अंजीर के दरख्त में फल नहीं है, तो इसे काट दे। तो वहाँ पे जो बागबान है जिसने बड़ी मेहनत की है और वो नहीं चाहता कि जल्द इसको काट दिया जाए, तो उसने एक अपील की है, उसने एक रिक्वेस्ट की है मालिक से कि ए मालिक, तुम मुझे जो है वो 1 साल और दे दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, मैं इसे खाद दूंगा, अगर बड़ा फला
तो ठीक, वरना तो बाद में इसे काट देना। तो वहाँ पर उसने 1 साल उससे मांगा। तो जब मैं ये कलाम मैंने सीखा तो मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि मुझे जो है वो इस तरह से इस खिदमत को शुरू करना चाहिए जैसे कि जो है कि लाजम है कि हम एक ख़ानदानी तौर पर खुदा के कलाम को सीख सकें। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो कलीसिया के मेंबरान शर्माते हैं, घबराते हैं, दुआ भी बेटा नहीं करते, या फिर तिलावत का मौका नहीं मिलता, या फिर तिलावत करना नहीं चाहते कलाम खुदा की, तो उनको भी हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उनके अंदर जो शर्माहट घबराहट है उसको ख़त्म कर सकें, ताकि वो भी जो है वो चर्च में तरक्की करें और उनकी रूह तरक्की करे, और वो रूह क्या करे, खुदावंद के लिए वो शख्स लोग बहुत सा फल लाने वाले बन सके। तो जिस तरह मैंने वहाँ पर सीखा कि उसने कहा कि मुझे 1 साल और दे दे। 1 साल मांगने का मकसद ये था कि मैं जो बेहतर शायद काम नहीं कर सका, मैं उसको भी और तरीके से कर सकूँगा। तो उसने कहा मैं थाला खोदूँगा, मैं उसको खाद दूँगा। तो ये लाजम है कि देखा जाए कि मेरे चर्च मेंबर में या के कलीसिया में किस शख्स में कौन सी किस चीज़ की कमी है, तो उसको जो है वो दूर किया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर दुआ कर सके, खुदा का कलाम पढ़ सके, और लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक बेहतर तौर पर जान सकें। तो इस लिहाज से इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद था। और जिस तरह आपने दुआ में भी कहा कि इसको हमने जो है हम देख सकते हैं कि एक रूह की तैयारी, उर्दू में इसका मतलब बनता है रूह की तैयारी, कि एक रूह जो है वो कैसे खुदा के लिए तैयार हो सकती है। तो मैं चंद बातें और आपके साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कभी बेटी ने तिलावत कलाम खुदा भी पढ़ा और उसमें बड़ा खूबसूरत बयान हमने पढ़ा है कि मुकद्दस लूका यीशु मसीह की बात को बयान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा है, और क्या कहा है कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने उसका इकरार करूँगा, और जो मेरा इनकार करेगा, जो शर्माएगा मेरा नाम लेने से, तो मैं भी जब अपने जलाल में अपने तख्त पर आऊँगा, बैठूँगा, तो मैं भी अपने बाप के सामने, उसके फरिश्तों के सामने उसका नाम लेने से शर्माऊँगा। तो अब जानने की ज़रूरत यह है कि एक मसीही को जब मौका मिले तो वो फ़ौरन जो है वो खुदा यीशु मसीह के मुतालिक बताने के लिए जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, जो उसके अंदर मसीह के लिए मोहब्बत है। एक मिसाल देना चाहता हूँ पाकलाम में से, डाकू की है। आप एल्डर साहब जानते हैं, बेटा आप भी जानते होंगे कि सलीब पर जो है वो यीशु के साथ 2 डाकू जो हैं वो सलीब पर हैं और वो लटकाए गए हैं, और एक जो है वो क्या कह रहा है, वो यीशु से कह रहा है अगर तू मसीह है तो सलीब पर से उतर आ, खुद भी बच और हमें भी बचा। अब उसको वो कुछ याद लाना चाह रहा है कि तू क्या है, मसीह है, अगर तू मसीह है, उसको ये कह रहा है। या तो उसको जब वो थोड़ा सा क्या कहने पुश करना चाह रहा है कि अगर तू मसीह है, यहाँ पे भी ये क्या कर दे, मौजा कर दे, हाँ वो ऐसा करना चाह रहा, या उसको वहाँ बताना चाह रहा है कि अगर तू मसीह है, जिस तरह के इब्लीस ने भी यीशु से कहा अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है फिर पत्थरों से क्या है कि रोटी बन जा। क्योंकि यहाँ पे यीशु की कमज़ोरी वहाँ पे ज़ाहिर हो रही है कि 40 दिन उन्होंने कुछ फाका किया है और अब उनको भूख लगी है, तो वहाँ पे इब्लीस ने आकर आजमाया है। तो अब सलीब पर भी एक बदनी कमज़ोरी जब नज़र आ रही है, तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे फिर इब्लीस जो है वो उस डाकू में से होकर कलाम कर रहा है और कह रहा है अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। अब यहाँ पे एक बात हुई है लेकिन यीशु खामोश है, और वहाँ पे एक और डाकू है और उसने भी कहना शुरू किया है क्या तू खुदा से नहीं डरता। उसने कहा क्या तू खुदा से नहीं डरता। हमारी सज़ा तो वाजबी सज़ा है, ये लाजम है कि हमारे लिए सज़ा हो, क्योंकि हमने तो क्या किया है, गुनाह किया है, हमने तो कत्ल किया है, खून किया है, और हमारे लिए सज़ा वाजबी है, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। अब देखें कि कितने आदमियों के सामने जो है वो उस डाकू ने इकरार किया है किसका, मसीह का, कि इसने कोई गुनाह नहीं किया। और फिर वहाँ पे कह रहा है यीशु जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। कितने आदमियों के सामने, और वहाँ पे जो आदमी हैं वो किस किस्म के हैं आप स्टडी करें, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे ठट्ठा जो है वो करने वाले लोग हैं, हसद कर रहे हैं,
वो लोग हैं जिन्होंने बेइल्ज़ाम यीशु पर इल्ज़ाम तराशी की है, और बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं कि ये बेगुनाह है, लेकिन तो भी हसद घमंड के साथ भरे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि उसको सलीब दे दिया जाए। तो वहाँ पे इस किस्म के लोग हैं। तो अगर हम देखें मुकद्दस मरकस की अंजील को, तो जो वो लिखता है बड़ा खूबसूरत, अगर आप पढ़ें 8 बाब और उसकी 34 से 38 आयत तक पढ़ें, तो मुकद्दस मरकस जब वो अंजील में जब तहरीर करता है तो वो वहाँ पे बयान कर रहा है, वहाँ पे कह रहा है कि ज़नाकार और खताकार लोगों के दरमियान क्या करना है, खुदा के नाम को बयान करना है। ठीक है, वहाँ पे मनादी करनी है, किन लोगों में, किस कौम के अंदर, जो ज़नाकार है और खताकार है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारी रूह जो है जब खुदा में तैयार होगी तो हम मुआशरे के साथ कभी भी जो है वो क्या कह सकते हैं, जो बदकार मुआशरा है या जो खुदा से दूर लोग हैं, हम उनके साथ कभी भी जो है वो मिल नहीं सकेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि हम उन लोगों में भी क्या करें, खुदा की बातों को बयान करें, हम उनको खींच सकें। देखिए बड़ा खूबसूरत मिलता है कि यूहन्ना इस्तबागी है, और इस्तबागी क्या कर रहा है, अब वो हेरोदीस से कह रहा है कि जो तूने अपनी बीवी रखी है तेरी नहीं है बल्कि तेरे भाई की है, और तूने जन्म ज़ना किया है, वो उसको साफ बात कह रहा है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि उसकी जो बीवी हेरोदियास है वो अब हसद करती है कि किसी न किसी तरीके के साथ यूहन्ना इस्तबागी की जो है वो उसको कत्ल करवा दिया जाए, और वो कामयाब तो हो गई, लेकिन वहाँ पे यूहन्ना ने जो है वो नड्डार होकर बात की है, जो कि कलाम खुदा भी फरमाता है कि तू ज़ना ना करना। तो यहाँ भी लिखा है कि ऐसे कौम, जो कौन सी कौम है, खताकार कौम है, ज़नाकार कौम है, उसके अंदर क्या करना है, मसीह को बयान करना है। और जो इन लोगों के सामने मेरा नाम लेने से शर्माएगा, मैं भी अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसका नाम लेने से शर्माऊंगा। तो इस प्रोग्राम का जो आगाज़ हमने किया है, इसका मकसद यही है कि बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और वो इस प्रोग्राम में शामिल हों। ये प्रोग्राम मेरा नहीं बल्कि ये हम सब का प्रोग्राम है, और मैं ये कहता हूँ कि इसमें हम उन लोगों को खींच कर लाएँ, उनको इस बारे में बताएं कि वो आएँ और वो भी थोड़ा थोड़ा क्या करें, खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। जब सीखेंगे तो उनकी झिझक खत्म होगी। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है, अगर वो बस में सफ़र कर रहे हो और उन्होंने एक अच्छी पैंट पहनी हो या अच्छी ड्रेसिंग की हो और पता चलता है कि ये क्या है, क्रिश्चियन है, तो अगर पूछा है कि आप क्रिश्चियन है तो वो घबरा जाता है। ठीक है ना, वो शर्मा जाता है। या कभी कोई काम पर जा रहा हो, ठीक है, और वो लोगों में काम कर रहा है, ठीक है, और अगर वो उन्हें कहें कि आप कौन है, तो वो उनकी बात तो सुनेगा लेकिन अपना आधा नाम बताएगा। ठीक है, जैसे फर्ज करें मैं नज़ीर हूँ, तो मैं जब पढ़ता था तो मैं नज़ीर विक्टर हूँ, तो अक्सर मैं नज़ीर बोलता तो अहमद वो खुद साथ लिख लेते। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे होता है, लेकिन हमारी एक पहचान है। तो पहचान कब होगी, जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, जब हमारी रूह खुदा की रूह के साथ खुश होगी और खुदा हमसे खुश होगा। तो खुदा का कलाम फरमाता है जो लोग खुदा को कबूल करते हैं उनको कलाम के सबब से मुसीबत भी आती है, तकलीफ भी आती है, दुख भी आता है, और उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे तो मेरा ईमान है कि मियाँ चन्नू में एक बड़ी, इस साल में खुदा बड़ी जो है वो काम करने को है। खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है और खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों को मसीह की मोहब्बत में जो है वो चाहता है कि वो उसके अंदर आ जाए। जी एल्डर साहब, आप कुछ बताएंगे, आप जब खिदमत करते हैं चर्च की, जब बाहर करते हैं, आप क्या काम करते हैं, हमारे जो है वो देखने वालों को, हमारे अजीज़ों को ये बताइएगा कि आप चर्च में खिदमत कैसे कर रहे हैं, आप बाहर कैसे करते हैं जब अपने वर्क पर जाते हैं, क्योंकि आपका वर्क अपना है। ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं कि आप कैसे वर्क करते हैं, आपको क्या कोई दुश्वारी आती है, क्या आप मसीह के लिए जो मोहब्बत रखते हैं उसको मौका मिले आप बयान करते हैं, आप कैसे करते हैं? जी, मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपना काम दिया है कि मैं अपना काम करूँ, अपने रोज़गार कमा सकूँ। तो मेरा काम बाज़ार में थोड़ा सा फेरी का है, यानी कि कबाड़ का। बहुत अच्छी। तो मैं जब भी जाता हूँ तो सबको पता है ये क्रिश्चियन है, बहुत, क्योंकि मैं सबको बताता हूँ। अपनी ज़िंदगी का मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ कि मैं एक शॉप पे 14 साल से काम कर रहा था, तो उनको नहीं मालूम था कि ये क्रिश्चियन है।
तो उसी शॉप पे एक हमारा दोस्त उधर आ गया, तो उसने उनके साथ शर्त लगा ली कि ये मुस्लिम है। तो वो कह रहे यार ये तो क्रिश्चियन है, उसको छेड़ रहे थे। तो उसने मुझे बताया कि आप इनको ये बता दें कि आप मुस्लिम हैं। मैंने कहा भाई ये तो बात गलत है। तो मैंने उसको बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने अपना क्रॉस निकाला, और वो बड़ा खुश हुआ। कह रहा कि यार हम 14 साल से आपके साथ हैं, तो हमको अब तक पता नहीं लगा कि आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं। आमीन। तो मैंने कहा ये भाई मैंने आपको बताने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आप पूछते नहीं थे, तो अब आपने पूछा तो वो जो मेरा दोस्त था वो थोड़ा शर्मिंदा, उसने कहा ये क्या किया आपने। मैंने कहा नहीं यार, इसमें हम अपने मसीह का इनकार करेंगे। तो मैंने इनकार नहीं करना, क्योंकि मैं खुदा में अभी अभी ईमान में आया हूँ, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। बेशक आप शर्त हार गए हैं, तो मैं आपकी शर्त को पूरा करूँगा। तो मैंने उधर उसको बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मसीह का बंदा हूँ। तो इसी तरह मैं खुदा की मोहब्बत में बढ़ता गया, और जब भी खुदा मुझे चर्च में कोई काम या तो मैं अपने काम को वहीं रोकता हूँ, और इधर आकर खुदा के घर में आकर कोई भी काम हो तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बीवी दी, बच्चे दिए, जैसे कि ये मेरी बेटी मरियम है, इस तरह मनान बेटा है, हनान बेटा है, 3 बेटे और 2 बेटियां खुदा ने मुझे दी हैं। तो ये खुदा की बड़ी मोहब्बत है। तो ये खुदा पर ईमान लाने के, यीशु मसीह का इकरार करने में उसकी मोहब्बत है, तो उसने मुझे इन सब बरकतों से मालामाल किया। तो एक छोटी सी बरकत खुदा ने मुझे ये भी है कि मैं संडे स्कूल के साथ अटैच हूँ। बहुत खूब। तो मेरा विजन भी यही था कि जो बच्चे हैं ना वो दुआ कर सके। तो हमारे संडे स्कूल में 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे वो बाजमात दुआ कर सकते हैं। तो इस तरह एक ज़िंदगी का वाक़या और है कि जब मैं नया ईमान में आया, तो मैं अपनी छोटी बेटी मुकद्दस है, इससे छोटी है, तो उसको मैं बपतिस्मा दिला रहा था। तो उसमें एक लफ्ज़ आया कि क्या तुम इसे खुदा का कलाम सिखाओगे। बहुत खूब। तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। आमीन आमीन। मैंने कहा मैं तो खुद नहीं सीख सका, तो मैं इसको कैसे सिखाऊंगा। तो फिर मेरे जहन में ये आया कि मैं क्यों ना एक संडे स्कूल की कोई बात चलाऊं कि जिससे हमारा संडे स्कूल चले, और हर बच्चा, मेरे बच्चे नहीं, ये बेटी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, बल्कि हर बेटे सब बच्चे जो इस कलाम को सीखें। तो उस वक्त फिर ये हमारे पार इकबाल साहब थे, उनके साथ मैंने बात शेयर की, जबकि मैं उनको ये कह रहा कि हम मकान किराया पर लेंगे, उसका किराया भी मैं पे करूँगा, और 1-2 टीचरें रखेंगे, उसको तनख्वाह भी मैं दूँगा, तो हम बच्चों को कलाम सिखाएंगे। तो उस पार इकबाल साहब ने मेरी बहुत सी हेल्प की। उन्होंने कहा बेटा नहीं, सिखाएंगे, तेरी तालीम नहीं है तो क्या हुआ, बहुत अच्छे, सिखाएंगे भी हम, दूसरे बच्चों को लेके आ। आमीन आमीन। तो हमने 15 बच्चों से आगाज़ किया संडे स्कूल का, और तकरीबन 105 तक तादाद कोई बच्चे हैं आपके पास। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे बच्चे संडे स्कूल की तालीम को पूरा करके, यानी कि उनको इस्तीफ़ा भी दे दिया गया है। इस्तीफ़ा ही कहते हैं, सीख कर संडे स्कूल बड़े हो गए, 14-15 साल की उम्र से ज़्यादा जो चले उनको उधर से हाँ जी फ़ारग कर दिया है। तो छोटे बच्चे हमारे पास बहुत हैं। तो यानी यही मकसद है कि खुदा ने मुझे खुद मेरे दिल में मोहब्बत डाली, और इसी मोहब्बत को लेकर मैं चलता रहा। और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि खुदा यानी यीशु मसीह का इनकार नहीं करना चाहिए, इकरार करना चाहिए। जबकि हम बाजमात दुआ करते हैं, तो अगर कोई आवाज़ आए तो हमारा ये है कि हम हर बच्चा, यानी कि हमारी जमात में से हर कोई यही कहे कि मैं दुआ करूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यही हमारा ये है कि हम खुदा को याद रखें और यीशु मसीह का हर जगह इकरार करें। खुदावंद ऐसा ही करे। तो
मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस चैनल को चलाया कि रूह की तैयारी, जिसमें हम अपनी रूह की भी तैयारी करेंगे और बहुत सारे लोगों को भी लाएंगे कि वो अपनी तैयारी करें रूह की और आने वाले वक्त की तैयारी करें, क्योंकि जैसा कि हम जिस्मानी खुराक को खाते हैं तो हम ताकतवर होते हैं, तो इसी तरह इस रूहानी मेज़ के पास आकर रूहानी खुराक को खाएंगे तो रूह में भी तैयार होंगे ताकि हम आखिर में शर्मिंदा ना हों। आमीन। तो बहुत वास्तव में आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया, तो मैं आपकी बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया अदा करता हूँ। एल्डर साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं एक बात, उनकी बहुत सारी बातें की, बड़ी बरकत बातें थी, और मैं बताना चाहता हूँ जो उन्होंने एक बात ऐसी कही जो मैं उसको दोबारा दोहराना चाहता हूँ, और वो ये है कि अक्सर जब पासबान जो है वो बच्चे को बपतिस्मा देता है चर्च में, तो वो वालिदैन से सवाल करता है, जी जी और उस वक्त मैं ये कहता हूँ कि सोच समझ के जी जी जो है वो उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। जी तो खुदा के घर में होते हैं, खुदा की हजूरी में होते हैं, और ये एक ओथ है, एक वादा है जो वालिदैन कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो हाँ हाँ तो करते हैं, लेकिन वाकया ही जो उनकी जिम्मेदारी है उसको बाद में भूल जाते हैं और पूरा नहीं करते। काश के मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये आवाज़ सुन रहे हैं वो जब भी अपने बच्चे की मखसूसियत करवाते हैं या बपतिस्मा उन्हें दिलवाते हैं, और जब वो काहिन के पीछे बोलते हैं या उनके सवालात का जवाब देते हैं, तो मैं अपील करता हूँ हाथ बांधकर कि वो जो सवाल किए जाते हैं, जो एल्डर साहब ने बताए, उन्हें कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी मुकद्दस है, और जब उसको बपतिस्मा दिया जा रहा था तो आंसू आ गए कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं इसे क्या तालीम दे सकता हूँ। और एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि मैं एक बच्ची के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों के लिए संडे स्कूल का आगाज़ करूँ, और फिर उनके पास्टर साहब ने भी उनका साथ दिया, और आज वो कह रहे हैं कि 100 से अबाव बच्चे हैं जो उन संडे स्कूल में जो है वो तालीम को हासिल कर रहे हैं, टीचर्स हैं जो उन्हें सिखा रही हैं। एल्डर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और मेरा ईमान है कि जितने भी आज लोग इसको सुन रहे हैं, सुनेंगे, और वो खौफ खुदा का रखेंगे, और वो अपने बच्चों की तरबियत मसीह ईमान में करना शुरू करेंगे, ताकि जब बच्चे हमारे बड़े हों, जब उन्हें कहा जाए तो वो शर्माए नहीं, घबराए नहीं, आंखें ना फेरें, बल्कि वो एलानिया तौर पर यीशु का इकरार कर सके। सो बेटी अपना मरियम, हम आपकी तरफ आते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत रीडिंग की है। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास। 8th क्लास में पढ़ती हैं। तो आपका क्या विजन है आने वाले वक्त में? मेरा ये विजन है कि मैं खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ ही रजू हूँ, उन्हें सीख कर दूसरों तक पहुँचाने वाली बन सकूँ, बहुत खूब, और पढ़ाई अपनी मुकम्मल करूँ। शाबाश बेटा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है वो रूहानी तालीम भी हासिल करूं, और खुदा के कलाम को भी जानूं और इसे भी समझूं। याद रखें कि दुनिया के अलूम जो है वो जब इंसान दुनिया से जाता है ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जो खुदा का कलाम है, उसका ये इल्म है जो इंसान को हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है। दुनियावी तालीम हासिल करना लाजम है, उससे हमें शऊर आता है, समझ बूझ आती है, हम खुदा को जानते हैं, हम उठना बैठना जानते हैं, हम अच्छी जॉब्स करना जानते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी जॉब के लिए काम करते हैं, उसी के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, याद रखें कि उनकी रूह जो है वो खुदा के कलाम की भूखी रह जाती है, प्यासी रह जाती है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि उससे ना डरो जो बदन को हलाक करता है, बल्कि उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को हलाक करता है। तो हमें खुदा का डर खौफ रखते हुए अपनी रूह को खुदा में सरगर्म करना है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मरियम आपका भी, कि फिर से कहना चाहता हूँ कि आप इस सर्दी के मौसम में, जबकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, मियाँ चन्नू में इस वक्त ख़ास तौर पे लोग अपने घरों में हीटर लगा कर बैठे हुए हैं, लेकिन आपने खुदा से मोहब्बत की है कि आप यहाँ पहुँची। एल्डर साहब, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पहुँचे, ताकि हम आपके साथ मिलकर इन बातों को एक गवाही की सूरत में अपने देखने वाले, सुनने वाले लोगों तक
पहुंचा सकें। तो खुदा आपको और मुझे बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेरे बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदा, मैं अपने भाई मुनीर के लिए, बेटी मरियम के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा, जिन्होंने खुदा इस प्रोग्राम में आकर ऐ खुदावन बहुत सारी बातों के साथ ऐ खुदा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में चेंजिंग के लिए ऐ खुदा काम किया। ऐ खुदा बेटी का पढ़ना लिखना मुबारक बने और खुदा जिस आप उसको विजन दिया है खुदा वो उसको अचीव कर सके। अपने भाई मुनीर के लिए मिन्नत करता हूँ, जब वो खुदा अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो खुदा उसके लिए रोज़गार के दरवाज़ों को और बढ़ाओ खुदा। जो खुदावन अपने काम के साथ साथ जहाँ भी खुदावन जब आपके घर की उसे ज़रूरत होती है, ऐ खुदावन घर में काम की ज़रूरत होती है आपके घर में, तो पहले खुदावन इबादत के लिए ऐ खुदा वो सारे कामों को छोड़कर अपने पूरे ख़ानदान को खुदा तेरे घर में लेकर आता है। बाप उसे बड़ी बरकत दे ताकि ख़ानदान कभी किसी नेमत का मोहताज ना हो। मसीह मारे खुदावन के वसीला से आमीन। सो मेरा ईमान है कि आपके वसीला से मैंने बरकत पाई है और बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा और सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी बरकत पाएंगे। और हमारी ये आपसे अपील है कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने ताकि आपके वसीला से भी बहुत सारे लोगों में खुदा के कलाम की मुनादी हो। सो खुदा आपको बरकत दे। आमीन।